हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हज़ारों साल पहले अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे टेक ओवर करना हो तो वॉर जीतने पड़ते थे या फिर दूसरे कंट्री में घुस जाओ और कभी बाहर ही मत निकलो। पर अब लगता है कि एक कंट्री है जिसने और तरीके ढूंढ लिए हैं। एक कंट्री टेक ओवर कर सकती है दूसरी कंट्री को, वो भी एक कलम के बलबूते पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि रिच कम टैक्स पे करते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल एंड पुअर, जो कि ठीक भी है क्योंकि वो जॉब क्रिएट करते हैं। पर अगर उन्हें ज़्यादा टैक्स लगे तो दूसरी कंट्री उन्हें इनवाइट करेंगी कि तुम यहाँ आके बिजनेस खोलो, हम कम टैक्स लगाएंगे। जैसे दुबई, कनाडा, चाइना। ज़्यादा बिजनेस का इन देशों में खुलना मीन्स वहाँ ज़्यादा जॉब क्रिएट होना और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होना। फिर बाकी पुअर कंट्री का क्या? जैसे अफ्रीका, नेपाल, श्रीलंका। इंडिया स्टिल डेवलपिंग। ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होने के बावजूद भी ये कंट्रीज यानी रिच कंट्रीज पुअर डेवलपिंग कंट्रीज को डेट यानी कर्ज देती है। जैसे चाइना डेट ट्रैप टू अफ्रीका। जब से एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे राज करना बंद हुआ, अफ्रीका बहुत जोर लगा रहा था कि वो मॉडर्न इकोनॉमी के कम से कम बराबर आ जाए। पर ये सब करने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा या फिर लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, डैम या फिर चॉकलेट फैक्ट्री और पता नहीं क्या क्या। अफ्रीका को सबकी ज़रूरत थी, बस एक प्रॉब्लम थी कि ये सब के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत लगती है, पैसा जो कि अफ्रीकन कंट्री के पास नहीं थे। यहाँ बाकी ट्रांजेक्शनल बैंकों को ये इन्वेस्टमेंट रिस्की लगता है। ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट किया है चाइना के एक बैंक ने, जिसका नाम है चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसे फ़र्क नहीं पड़ता इतने रिस्की इन्वेस्टमेंट का। ये बैंक देता है लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट लोन ताकि अफ्रीका ट्रेन बना सके, डैम बना सके और बहुत कुछ बना सके। ऐसा लगता है बहुत पैसा फेंक के मारा है चाइना ने अफ्रीका पे। तो ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है अफ्रीका के लिए। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि चाइना ने इतना सारा लोन, रिस्की लोन चाइना ने ऐसे ही बड़े दिल से दे दिया। बहुत सारे स्कॉलर सजेस्ट कर रहे हैं कि सही एंड गेम है ये अफ्रीका में, कि ये सोली फाइनेंशियल नहीं बल्कि पॉलिटिकल है। कुछ एम्पिरिकल एविडेंस मिले हैं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स अफेक्ट करने के लिए है। चाइना ताइवान नहीं ले सका अगर, तो अफ्रीका एज ताइवान एज ए कंट्री रिसीव कर ले तो चाइना के फेवर में 2.7 चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फेवर में आ जाए हर साल। और अगर सारी अफ्रीकन कंट्री चाइना को वोट दे इतना सब करने के लिए के बदले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो चाइना और 1.8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिसीव कर लेगा। एक के बाद एक अफ्रीकन कंट्रीज के फॉर्मल रिलेशन है ताइवान के साथ। सिर्फ स्लोवाकिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो रिकॉग्नाइज कर चुकी है ताइवान को। ये था पावर पैसे का यहाँ पे, कि आपके अगर बहुत है तो आप निष्ठा से स्विच कर सकते हो, प्रिंसिपल बदल सकते हो, जो करना है कर लो। पर अब तक के सबको लग रहा था कि ठीक ही तो है, इतनी सारी अफ्रीका में जॉब क्रिएट हुई है। पर ऐसा नहीं है। इसमें से बहुत सारी जॉब या हाई पेइंग जॉब या हाई लेवल की जॉब, आधे से ज़्यादा जॉब चाइना ने ले ली है। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और अपने खुद के लोकल वर्कर्स को लाना। वो अफ्रीकन्स को कहते हैं कि हम यहाँ के बॉस हैं, रेलवे साइड पे और कपड़े बनाने के फैक्ट्रीज में, जो कि सही नहीं है। बेस्ट पोजीशन उन्हें मिलनी चाहिए जो उस पोजीशन के लायक है, चाहे फिर वो अफ्रीकन हो या चाइनीज़ या दूसरे कंट्री का। बहुत से प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनीज को चार्जेस देते हैं कि कंट्रोल करने का इनके प्राइसेस को, स्पेशली प्रेशियस मेटल
और ऐसे नेचुरल रिसोर्स मेटल को, कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेशियस मेटल, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल बहुत से टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कार, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ में ये प्रेशियस मेटल यूज़ होते हैं। जब इन सब को आप एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लोन नहीं, एक तरीके से कब्जा है। और यह सब तब की बात है जब लोन पे ही नहीं किया। तब क्या होगा जब लोन रिपे ही ना कर पाए। एनालिटिक्स ने अश्योर किया है कि ये एक तरीके से डेट कॉलोनाइजेशन है, यानी कि एक तरीके से कर्ज कब्जा है। चाइना का 20% कॉन्टिनेंट कर्जा अकेले अफ्रीका के ऊपर है और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज क्रिपल है चाइना के इस लोन से, और कोविड के कारण सब इम्पॉसिबल है। पर हमें क्या, ये सवाल उठ के आता है, हम इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता अफ्रीका का। इनफैक्ट लोगों को बहुत सी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो खुद पे नहीं आ जाता या जब उस पर मूवी नहीं बनती। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना।